हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भैया अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। तो हॉस्पिटल के अंदर हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट पाए जाते हैं उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा ओपीडी है, जो कि हमारे हॉस्पिटल में एंटर करते ही हमारा ओपीडी जो होता है वो पाया जाता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट इसको बोला जाता है। तो उन्होंने बताया मोस्ट हॉस्पिटल्स नाउ हैव एन ओपीडी। तो हमारे सभी हॉस्पिटल है, मोस्टली सभी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो ओपीडी जो है वो पाया जाता है। और इसमें जो एडवांटेज है हमारी ओपीडी की, यानी कि लाभ क्या है हमारे इसके होने का, कि जो ओपीडी होती है हमारी मच द इन्वेस्टिगेटिव एंड करेटिव वर्क कैन बी डन। तो इसमें जो हमारा इन्वेस्टिगेशन करने का या फिर ट्रीटमेंट करने का जो काम होता है वो हमारा विदाउट एडमिटिंग द क्लाइंट, यानी कि पेशेंट को एडमिट किए बिना ही क्लाइंट की वहां पर इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट और जो बीमारी को क्योर करने की जो चीजें होती हैं वो की जाती हैं। दस ऑफ क्रेटलाइंस मेडिकल से एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है उसका मेडिकल का यानी कि एडमिट होने का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। तो इसलिए ओपीडी में जो छोटी मोटी चीजों की देख रेख है या कंसल्ट करना, चीजें दिखाना, रिपोर्ट दिखाना, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है कंसल्टेशन के अंदर ही कि खर्चा भी बच जाता है और पेशेंट को एडमिट भी नहीं होना पड़ता है, उसे अपनी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी मिल जाता है। तो ओपीडी में ये सारी चीजें पाई जाती है। तो आगे देखते हैं ओपीडी में और क्या क्या चीजें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्लाइंट्स की। तो अब इसमें देखेंगे हम कि भी कौन कौन से स्कोप होते हैं हमारे ओपीडी में इंक्लूड। तो उसमें सबसे पहला जो स्कोप बताया गया है हमारा, इसमें आ जाता है कंसल्टेशन। ठीक है, तो कंसल्टेशन जो डॉक्टर से की जाती है, कंसल्टेशन से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, प्रोसीजर कंप्लीट किए जाएंगे और स्पेशलिटी सर्विस यानी कि जो स्पेशल जो सेवाएं होती है वो दी जाती है ओपीडी के अंदर। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव केयर दी जाएंगी और प्रमोटिव हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ को प्रमोट करने की जो चीजें होती हैं, क्लिनिकल जो चीजें होती हैं वो दी जाएंगी जो ट्रीटमेंट के लिए होती है, जैसे कि डायबिटीज है, एंटीनेंटल केयर है, पोस्टनेंटल केयर है, अंडर 5। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो केयर होती है ये भी हमारी ओपीडी के अंदर ही दी जाती है। तो इसमें हमारे एंटीनेंटल पोस्टनेंटल का तो पता ही है, जो डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के बाद की जो केयर जो होती है, जो चेकअप होते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के या उसके डिलीवरी के बाद बेबी और मदर के जो चेकअप वगैरह सारी चीजें जो होती हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें रिहेबिलिटेशन सर्विसेज आ जाती है, पुनर्वस्था स्थापित करने वाली जो सेवाएं होती हैं। इसमें फिजियोथेरेपी आ जाती है, एक्यूपेशनल थेरेपी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो थेरेपीज होती हैं और जो पुनर्वस्था वाला रिहेबिलिटेशन जो सर्विसेज होती है ये भी हमारी ओपीडी के अंदर, मतलब स्कोप होता है ओपीडी इसमें इंक्लूड होती है। और हेल्थ एजुकेशन, तो हेल्थ एजुकेशन तो दी ही जाती है, हेल्थ के बारे में पूरी शिक्षा देना, जानकारी देना और पेशेंट की काउंसलिंग करना, उसे किसी प्रकार के उसके जो डाउट है जो चीजें हैं वो क्लियर कर देना। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं ओपीडी के स्कोप में। ठीक है, स्कोप होते हैं हमारे ओपीडी को लेकर के। अब लोकेशन क्या होती है हमारी, इसकी पाई कहाँ पर जानी चाहिए, कहाँ पर होती है मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर इसकी तो सिचुएटेड ये होती है हमारी, ओपीडी शुड बी लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल। तो ओपीडी कहाँ होनी चाहिए, जब भी हम हॉस्पिटल के अंदर एंट्रेंस करते हैं ना, यानी कि सीधा हॉस्पिटल के अंदर जब हम घुसते हैं तो वहीं पर हमारी ओपीडी होनी चाहिए। ठीक है, शुड बी सेपरेट द इन पेशेंट एरिया कनेक्टेड टू इट। तो ये हमारा जो है इन पेशेंट जो एरिया होता है, एक ये आउट पेशेंट एरिया होता है ओपीडी और एक होता है आईपीडी, यानी कि इन पेशेंट एरिया, पेशेंट को अंदर ले जाकर जो एडमिट करने का जो एरिया होता है ये उसे अलग होनी चाहिए, बस उसे कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी जुड़ी हुई होनी चाहिए बट होनी अलग चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव इजी एक्सेस टू एमआरडी, एक्सरे लेबोरेटरी, फार्मेसी ऑफ द बिलिंग काउंटर। तो ये जो सारी चीजें इसके पास होनी चाहिए, एमआरडी है या फिर किसी तरीके के टेस्ट वगैरह कराने हैं, एक्सरा कराना है, लेबोरेटरी है, मतलब कि हॉस्पिटल में ये चीजें जो है आसपास होनी चाहिए ताकि इजीली सबको पता हो इस चीज के बारे में और उनको सुविधा हो अपना काम कराने में। ठीक है, और इसमें पेरिफेरेबल से एसेसेबल से ऑफ कंसल्टिव बट सेपरेटेड फ्रॉम द कंसल्टिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट जो होता है उसकी सारी की सारी चीजें जो है उसे अवेलेबल हो जानी चाहिए, इजीली उसे अवेलेबल होनी चाहिए और अलग अलग जो चीजें हैं वो अलग अलग तरीके से उसे समझाई जानी चाहिए, यानी कि कंसल्ट कराई जानी चाहिए, अलग होनी चाहिए बट सुविधाजनक होनी चाहिए, यानी कि असेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी लोकेशन होनी चाहिए ओपीडी की ताकि उसका जो है एडवांटेज ले सके सब। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम देखेंगे हमारी ओपीडी के अंदर फैसिलिटी कौन कौन सी होनी चाहिए। फैसिलिटी का मतलब सुविधाएं हो जाती हैं, तो कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं या होनी चाहिए। तो इसमें ओपीडी शुड बी हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज। तो कौन कौन सी फैसिलिटीज फॉलो करनी चाहिए ओपीडी में ताकि आने वाले जो मरीज होते हैं उनको सुविधा रहे। तो सबसे पहले एंट्रेंस इजीली एसेबल्स एंड रैंप, स्टेप्स एंड वाइड डोर। तो इसमें जब भी पेशेंट आता तो आसानी से वो आ सके, उस पर चढ़ने के लिए रैंप होना चाहिए ताकि बूढ़ा है, बुजुर्ग है, अपाहिज है या मतलब किसी भी तरीके का पेशेंट है, बीमार है, कमजोर है, तो उसे चढ़ने के लिए रैंप होना चाहिए, सीढ़ियाँ होनी चाहिए और जो दरवाजे हैं वो थोड़े से खुले होने चाहिए। नेक्स्ट में जो फ्लोरिंग है वो टाइल होनी चाहिए और जो स्लोप वगैरह है वो आउटलेट टूवर्ड्स स्लोप होना चाहिए, यानी कि उनका जो ढलान है वो जैसे नीचे की तरफ आते तो उस तरीके का ढलान होना चाहिए ताकि चढ़ने में उतरने में आसानी रहे। ठीक है, और इसमें रिसेप्शन होना चाहिए, इंक्वायरी हम जिसको बोलते हैं, तो रिसेप्शन होगा तो उस पर किसी भी चीज की अगर पूछताछ करनी है, किसी की बारे में जानकारी लेनी है तो आसानी से ली जा सके। वेटिंग हॉल होना चाहिए जहां पर डॉक्टर का या किसी भी तरीके का या किसी का पेशेंट, किसी का रिलेटिव अगर एडमिट है तो जो
जो उसके साथ आए हुए जो लोग हैं फैमिली या रिलेटिव, तो वो वहाँ पर वेट कर सके। तो वेटिंग हॉल जरूर होना चाहिए, कंसल्टेशन रूम होना चाहिए, ताकि डॉक्टर से या किसी भी तरीके की जो बातचीत है, जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी होती है या किसी भी तरीके की बातचीत करनी होती है, तो कंसल्टेशन रूम जो है वो अलग होना चाहिए। और इसमें साइन बोर्ड और ले बोर्ड प्लान जरूर होना चाहिए। साइन बोर्ड ले प्लान बोर्ड्स का मतलब ये हो जाता है, इससे ये सुविधा हो जाती है कि जहाँ पर हमारा साइन होता है तो पता चल जाता है कि इस तरफ हमारी ओपीडी है, इस तरफ आईपीडी है, इस तरफ हमारी ओटी है, इस तरफ हमारा वार्ड्स है, वार्ड वगैरह है, ये जनरल वार्ड है, इस तरफ टॉयलेट है। तो वो हमारे जो साइन होते हैं, जैसे कि एरो का निशान लगा देते हैं, तो उस तरीके के हमारे साइन बोर्ड जरूर होने चाहिए, लेआउट प्लान हमारे जरूर होने चाहिए, जो कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने आप से पता चल जाए। बाय फॉर ट्रॉली एंड व्हील चेयर, तो ट्रॉली और व्हील चेयर जरूर होनी चाहिए, यानी कि ट्रॉली होती है जिसमें सारा जो सामान होता है या किसी भी मरीज की जो चीजें रखी जाती है। व्हील चेयर किसी भी जो किसी प्रकार के जो हेल्पलेस पेशेंट होते हैं, जो वीक पेशेंट होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उनको बिठाने के लिए व्हील चेयर जो है ये भी होनी चाहिए। टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए मेल और फीमेल्स का, ठीक है। और पब्लिक टेलीफोन जरूर होना चाहिए। पब्लिक टेलीफोन का मतलब हो जाता है कोई भी रिलेटिव है या फैमिली वाला है वहां पर कॉल कर सके या अपनी कॉल को सुन सके। तो इसमें हमारा बोर्ड इंडिकेटिंग नेम होने चाहिए कंसंट्रेशन से ऑन लीव। तो इसमें बोर्ड जो है इंडिकेट नेम होने चाहिए, ताकि हमारा जो बोर्ड होता है उसमें सभी का नाम होता है, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर हैं, किस किस डिग्री से लिए हुए हैं, उसके सारा का सारा डाटा जो डॉक्टर का वहाँ पर लिखा हुआ होता है। वहाँ पर टाइमिंग लिखी होती है, कितने से कितने टाइम तक कौन डॉक्टर बैठता है। वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि जो हॉस्पिटल है वो कितने से कितने टाइम तक ओपन होता है, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है और किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पर होता है और किन किन स्पेशल डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी होती है। तो सारी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी उस पर लिखी हुई होती है। तो इसमें टाइप ऑफ क्लाइंट लिख रखा है कि भी क्लाइंट्स जो है वो कितने किस टाइप के क्लाइंट जो आते हैं ओपीडी के अंदर। तो इसमें इमरजेंसी केस आते हैं, ठीक है, रेफरल केस भी आते हैं, डॉक्टर आउटसाइड एंड इन हाउस से, तो डॉक्टर के पास जो हमारे रेफरल केस होते हैं या डॉक्टर के द्वारा भेजे हुए रेफरल केस होते हैं वो हमारे आते हैं, ठीक है। और हमारे डायरेक्ट ओपी केस भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे ओपीडी के अंदर आते हैं। ओपीडी इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कनेक्ट इन द हॉस्पिटल्स। तो ओपीडी एक हमारा पहला पॉइंट होता है जो हमारा हॉस्पिटल से कनेक्ट होता है। एंड बेस्ट इंप्रेशन शुड बी गिवन, और इसमें हमारा जो है बेस्ट यानी इसके अच्छे से अच्छा इंप्रेशन जो है वो हमने देना चाहिए, क्योंकि जब इंट्रेंस करते हैं ओपीडी के अंदर, जब घुसते हैं, जब आते ही उनको इन्वायरमेंट अच्छा लगेगा, सभी चीजें सुविधाजनक लगेंगी, तो सभी को अच्छा फील होता है और इंप्रेशन अच्छा जाता है। नहीं तो अगर वहीं पर किसी चीज की सुविधा नहीं है, कोई कोई रिसेप्शन पे नहीं बैठा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है, कोई डॉक्टर कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर फिर उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है और इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ओपीडी होता है हमारा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। तो भाई इसमें हम देखेंगे ओपीडी में कौन कौन से जो पैटर्न होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं क्लाइंट्स के। तो इसी से पहले इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी की जाएगी, फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, फिर वेटिंग हॉल में वेट किया जाएगा, फिर उसको कंसंट्रेशन रूम में ले जाया जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटी होगी उसकी दी जाएगी उसे, फिर फार्मेसी और फिर एग्जिट। तो ये सारी की सारे जो पैटर्न है ये फॉलो किया जाता है कि पेशेंट जो है वो सारी चीजें पूछेगा, फिर अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है, फिर वेट करेगा, फिर डॉक्टर से मिलेगा, फिर उसकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है या असेसमेंट है, टेस्ट कराने वो होंगे, फिर उसके प्रति जो दवाइयाँ है, जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है वो लेगा और फिर वो जाएगा। तो ये हमारा पैटर्न जो है ओपीडी के अंदर ये फॉलो किया जाता है। यूजुअल प्रॉब्लम कौन कौन सी आ जाती है हमारी पैटर्न, इस जो पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है ओपीडी के अंदर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम तब आएगी जब हमारी जो पंक्चुअलिटी ऑफ स्टार्टिंग ओपीडी यानी कि लैक होगा, यानी कि हमारी जो पंक्चुअलिटी है, यानी कि ठीक से काम करना, ठीक से टाइम पे आना ओपीडी के अंदर, इस तरीके की चीजें अगर फॉलो नहीं होंगी, उनकी अगर कमी होगी, तो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें अपॉइंटमेंट जो सिस्टम है अगर वो ठीक से नहीं चल रहा है, उसकी कमी है, अपॉइंटमेंट दिया है, किसको किस टाइम दिया है, सही टाइम नहीं दिया, या उस टाइम पे डॉक्टर नहीं है, आपने गलत टाइमिंग दे दिया, तो इस तरीके की अगर चीजें सिस्टम अगर सही नहीं है, अपॉइंटमेंट का सिस्टम अगर सही नहीं है, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है ओपीडी के अंदर। और मिसिंग फाइल, अगर फाइल वगैरह गुम हो जाती है या फाइल वगैरह नहीं मिलती है किसी भी पेशेंट की, तो भी दिक्कत हो जाती है। और नॉन अवेलेबिलिटी होती है हमारी लेबोरेटरी रिजल्ट की, किसी ने अपने टेस्ट कराए हैं या टेस्ट कराना कराना चाह रहा है तो उसे वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, किसी के टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह नहीं आती है समय पर, तो ये अवेलेबिलिटी अगर नहीं होती है लेबोरेटरी की, तो ये भी हमारी एक समस्या हो जाती है ओपीडी के अंदर, ठीक है। और फिजिकल फैसिलिटी यानी कि जो भौतिक चीजें होती है उनकी अगर कमी रहती है, तो भी ये हमारी ओपीडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, प्रॉपर कोऑपरेशन से अंडर द एक्सपर्ट सुपरविजन एंड गाइडेंस कैन गो लॉन्ग विद सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये सॉल्व हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इनका सॉल्यूशन नहीं है, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है अगर अच्छा कोई गाइडेंस करने वाला हो, बढ़िया तरीका अगर एक्सपर्ट हो सुपरविजन करने में, और कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर ले, तो प्रॉपर सारी चीजों को संभाले, गाइड करे, सुपरवाइज करे, तो ये चीजें जो है बहुत ही अच्छे से सुधर सकती हैं और सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती हैं। तो ओपीडी जो है वो बिल्कुल ही सिस्टमेटिक चल सकता है। तो आगे देखेंगे इसमें।